नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ चिली पे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल चिवड़ा। जो जो चीजें हम होली में खाते हैं वो सारी चीजें हम एक ही बार में एक ही चिवड़े में ऐड कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और होली के टाइम ये सारी चीजों का सेवन हमें करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने घर का जो बर्तन है उसी से ही मैंने मेजरमेंट किया है, तो उसी से मैंने ये मुरमुरा लिया है। अब इसको हम चावल, बाजरा और गेहूं की जो छन्नी आती है उसी से हम उसको छान लेंगे। अब इसको हम पैन रख के ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि उसमें से जो मॉइस्चर का भाग हो वो हट जाए और हम जो चिवड़ा बनाने वाले हैं उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो ऐसे एकदम क्रिस्पी होना चाहिए। अब हम मुरमुरे को निकाल लेंगे। अब जो बाउल से हमने मुरमुरा का मेजरमेंट किया था वही बाउल से हम जवार की दानी ऐड करेंगे। तो मुरमुरा और जो ये जवार पॉपकॉर्न है उसका जो मेजरमेंट है वो हम सेम रखेंगे। अब इसको भी हम छन्नी से छान लेंगे। अब इसको भी हम पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसको कंटिन्यूअसली हम चम्मच से हिलाते जाएंगे। अब ये क्रिस्पी हो गई है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब साथ ही में चिवड़े में हम मखाना भी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 कटोरी जितना लिया है, तो उसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अब ये क्रिस्पी हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो चिवड़ा मसाला बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून पाउडर शुगर, ½ टीस्पून गरम मसाला, हींग और 1 पिंच सिनेमन पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। जो चिवड़ा स्पेशल मसाला है वो हमारा तैयार है। ये आप कोई भी चिवड़े में डाल सकते हो, कोई भी नमकीन बना रहे हो उसमें भी आप डाल सकते हो। हमने मुरमुरा, जवार धानी और मखाना को हमने रोस्ट कर लिया है। तो पैन में मैंने 3 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है। तो 2 टेबलस्पून जितना पीनट्स लिए हैं तो उसको हम चला लेंगे। तो पीनट्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना चना दाल जो भुनी हुई रहती है, ये वही वाली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो भुना हुआ चना आता है उसको आप छिलका हटा के ले सकते हो। अब दाल का भी थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। अब थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे अगर हरी मिर्च ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। अब साथ ही में हमने जो ड्राई रोस्ट करके रखा था वो सारी चीजें हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने कभी ये सोचा है कि ये होली आते ही हम ये सारी चीजें क्यों खाते हैं? ये धानी है, मखाना है, चना है, खजूर है, वो सब क्यों खाते हैं? आपने मार्क किया है वो सारी चीजें होली के टाइम ही आती है। तो फ्रेंड्स, होली का जो फेस्टिवल है ना वो ऐसे टाइम में आता है कि सर्दी का जो सीजन है वो खत्म होता है और गर्मी की शुरुआत होती है। तभी दोनों जो सीजन है वो मिक्स होता है। तो उसी में ही सुबह में मौसम ठंडा होता है और दोपहर को मौसम गर्म हो जाता है। तो इसी वजह से जुकाम, खांसी और कफ ये सारी चीजें होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करता है कि जो चना है, खजूर है और ये जवार धानी है वो सब कफ नाशक है। तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें होली के टाइम खाना चाहिए क्योंकि दोनों सीजन मिक्स होती है तो ये काफी सारी बीमारियां लेके आती है। और इसमें हमने जो मसाला बना के रखा था वो हमने ऐड कर लिया है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से ये जो मसाला की मात्रा है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये मसाला आपने एक बार बना के रख दिया तो आप जब भी कोई भी चिवड़ा बनाओ तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये चिवड़ा को आप एक बार बना लो और 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को फॉलो कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।